नमस्कार दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट पे प्रिपरेशन करने वाले सभी कैंडिडेट्स का एक डाउट है कि हमारा एग्जाम कब कंडक्ट होगा, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने स्टडी की जो स्ट्रेटेजी है, सिलेक्शन की जो स्ट्रेटेजी है, पढ़ाई की स्ट्रेटेजी है, वो हम बना पाएं। तो इस चीज को मैं कंप्लीटली क्लियर कर दूंगा। आपका एग्जाम कब होगा, कितना टाइम आपको देखने को मिल रहा है, एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी को समझेंगे और आपके इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, इन सब चीजों को लेकर मैं क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना और आपके साथ में जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से और अंत तक जुड़े रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, वीडियो को लाइक कर सकते हो भी। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूं दोस्तों, हमने रैंक अप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे कंप्लीट 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दी है। मतलब आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो भी पीवाईक्यू करके आपको वहां पे टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। तो अलग से आपको कोई पीवाईक्यू कहीं पे भी देखने की जरूरत नहीं है। वो टेस्ट सीरीज के रूप में दोगे तो आपको यह भी पता लगेगा कि कैसा पेपर आता है, कैसा पेपर आएगा और आप जो है किस जगह पे स्टैंड कर रहे हो। तो ये आप जरूर करें। और इसी के साथ में पीवाईक्यू टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फुल मॉक पेपर और इसी के साथ में कंप्लीट एग्जाम पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। कूपन कोड केआरपीएल लगा लेना। आपको हमने ऐसा नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चंस उठा के दे दिए। प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, इन सब चीजों को लेकर हमने डिटेल एनालिसिस करके आपके लिए ये 10,000 क्वेश्चन दिए हैं। और इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज आपको पूरे भारत में इस एग्जाम की नहीं देंगे और इस लेवल की नहीं देंगे। हमने इजी, हार्ड, मॉडरेट और इसी के साथ में आपको कंप्लीट जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी दी है। नाम मात्र प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस, इतना सस्ता भी कोई नहीं देगा। और बात सस्ते की नहीं है, बात कंटेंट की है, ठीक है ना। ये मत बोलना कि इतना सस्ता दे रही हो तो कंटेंट डाउन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो भी देते हैं वो ठोक के देते हैं और सबसे बेस्ट देते हैं, ये भी नोट करें। अब आपको बताऊं, स्टेज 1 एग्जाम आपका जो है वो कब कंडक्ट होगा, तो आप उससे पहले देखिए, आपको थोड़ा सा कंपटीशन का भी अंदाजा आपको लगा देता हूं। देखिए, आपके 7 गुना बच्चे पास होंगे स्टेज 1 एग्जाम में और स्टेज 1 एग्जाम से कट ऑफ नहीं बनेगी। यानी 7 गुना बच्चे का मतलब ये हो गया दोस्तों, 543 आपके पोस्ट है, तो लगभग आपके अराउंड 4,000 प्लस कैंडिडेट पास होंगे। वैसे तो 7 गुना होता है दोस्तों, आपके 3801 कैंडिडेट होता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपके ज्यादा ही बच्चे पास होते हैं, मतलब 7 गुना से ज्यादा ही पास होंगे, तो आपके 4,000 बच्चे पास होंगे। तो ये आपका मेनली फोकस होना चाहिए स्टेज 1 एग्जाम पे, ठीक है ना। क्योंकि उसके बाद में स्टेज 1 में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो ना, तो एक सीट पर सिर्फ 7 बच्चे होंगे, ध्यान रखना। तो कंपटीशन सिर्फ स्टेज 1 में एग्जाम में है और कंपटीशन को कम करने का ये रास्ता है कि इन्होंने स्टेज 1 एग्जाम लिया है। अब आपको बताऊं, कट ऑफ आपकी बनेगी जो स्टेज 3 है और स्टेज आपका स्टेज 3 प्लस आपके स्टेज 2, यहां से कट ऑफ बनेगी। स्टेज आपके 2 150 नंबर का है और स्टेज 3 50 नंबर का है, ठीक है ना। तो आपके टोटल जो कट ऑफ बनेगी स्टेज 2 और स्टेज 3 से, तो टोटल 200 नंबर में से कट ऑफ बनेगी। अब आपको बता दूं, स्टेज 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस आप देखोगे, सिलेबस काफी बड़ा है, छोटा मत समझिए। और इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ध्यान रखना, ये जितने टॉपिक आपको दिए हैं ए से लेकर एल तक, हर एक टॉपिक से हमने आपको जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हमने आपको दे दिए हैं। तो चूकना मत इस टेस्ट सीरीज से, नाम मात्र प्राइस है। इसमें सब्जेक्ट आपको सारे दे दिए हैं। आप देखोगे, जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स है, इसी के साथ में आपके पॉलिटी है, इकोनॉमी, कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, इसी के साथ में पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, ठीक है ना। ये आपके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ना है। वर्ल्ड जियोग्राफी, इसी के साथ में आपके जियोग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पढ़ना है। करंट जो आपके नेशनल एंड इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, यानी करंट अफेयर आपको पढ़ना है। जनरल एप्टीट्यूड, यानी भाई इसमें आपके मैथ, रीजनिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा। स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग आपके यूपी कल्चर वगैरह से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यूपी ट्रेड्स हो गया, सोशल ट्रेडिशंस हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, ये भी पढ़ना है। हिंदी और इंग्लिश से भी क्वेश्चन आएंगे और इसी के साथ में कंप्यूटर भी आएगा। बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन एक एक टॉपिक आपके जुबान पे होना चाहिए, लिख के अपने सामने टांग लो, क्योंकि आप यहां पे आरओ एआरओ की पोस्ट पे जा रहे हो। ध्यान रखना इस चीज को। और यहां पे आपको बताना चाहूं दोस्तों, आपके यहां पे एग्जाम कब कंडक्ट होगा, टाइमलाइन आपको बताना चाहूं तो देखिए, आपके यहां पे एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है दोस्तों एनटीए, ठीक है ना। एनटीए एग्जाम ले रहा है, तो आपके एक चीज क्लियर है कि यहां पे आपके जो एग्जाम का लेवल रहेगा ना, वो बढ़िया लेवल का कंडक्ट होने वाला है। एनटीए के जितने प्रीवियस ईयर के जो आपके पेपर्स हैं, वो भी हमने यहां पे दोस्तों आपको जो है वो दिए हैं। मतलब उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पे चीजें दी है। अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो एक बार थोड़ा सा आप समझिए, 2021 में जो भर्ती आई थी ना आरओ एआरओ की, उसमें आपके दोस्तों 17 अगस्त को जो है वो आपके फॉर्म स्टार्ट हुए थे और 16 सितंबर तक फॉर्म चले थे। एग्जाम डेट की बात करूं आपके, तो देखिए, आरओ की आपकी एग्जाम डेट थी 10, 11, 12
दिसंबर 2021, ठीक है ना? और इसी के साथ में 5 जनवरी को भी एग्जाम कंडक्ट हुआ था। एआरओ की बात करूं तो 14 से लेकर आपके 20 दिसंबर तक एग्जाम कंडक्ट हुआ था, ठीक है ना? और उसके बाद में आपका जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट कब आया था? वो आ गया था दोस्तों आपके 2 मार्च को, ठीक है ना? और इसी के साथ में आपके यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे कि आपके जो फॉर्म है वो 16 सितंबर तक भरे गए और आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ 10 दिसंबर को, ठीक है ना? 16 सितंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आपका जो है वो टाइम आपको पढ़ाई के लिए देखने को मिला था 2021 में, ठीक है ना? तो कितना टाइम हुआ टोटल? आप यहां पे देखोगे आपके फोरम स्टार्ट हुए थे उस दिन से लेकर अगर हम काउंट करें तो 115 दिन होते हैं, यानी 3 महीने और 24 दिन का टाइम जो है वो एनटीए ने दिया था 2021 में। ये चीज आप नोट करें और इसी डेटा के अकॉर्डिंग आपको बताना चाहूं, इनका सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट है। आप देखोगे कि आपके 16 सितंबर तक फॉर्म चले और 2 मार्च को जो है वो फाइनल रिजल्ट भी आ गया था, ठीक है ना? तो आपके बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये मान के चलिए 7-8 महीने में आपके कंप्लीट रिक्रूटमेंट ओवर हो जाएगी और आपके यहाँ पे 2027 में ज्वाइनिंग मिल जाएगी मिड तक। ये चीज भी आप नोट करें और इतनी बड़ी पोस्ट पे जा रहे हो तो अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, तो अभी आप देखिए अगर फोरम में कोई दिक्कत हो गई है दोस्तों, कोई गलती हो गई है, तो 24 से 25 जून को आप जो है वो फोरम में करेक्शन कर सकते हो। इस चीज को भी नोट करें, काफी बच्चों के ये डाउट से अभी आपको बताऊं लास्ट डेट 21 जून है दोस्तों, ठीक है ना? और आपके यहाँ पे ये मान के चलिए कि जो संभावित जो परीक्षा तिथि है, एग्जाम कब कंडक्ट हो सकता है, तो सितंबर के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। अगर हम पिछले बार के अकॉर्डिंग देखें तो आपके सितंबर के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह में आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। यानी अभी आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं, 3 महीने का हाईएस्ट टाइम आपको यहां पे देखने को मिल सकता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। वहम में मत रहना और 3 महीने में सबके लिए ये मान के चलिए पहले से इसी की कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, इसके ऊपर अच्छे से लग जाइए। आरओ एआरओ से बेस्ट कोई पोस्ट नहीं है, हाई कोर्ट में आप जा रहे हो, ठीक है ना? और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करें, कैसे तैयारी करनी है, कैसे सिलेक्शन होगा, तो भाई बेस्ट बुक्स होनी चाहिए। अभी कोई कोर्स वोर्सेस के चक्कर में मत पढ़ना, इंडियन हिस्ट्री भी कंप्लीट नहीं होगी 3 महीनों में, ठीक है ना? इतना सारा आपके पास में सिलेबस है, तो बेस्ट बुक्स रखो और जो रैंक अप की टेस्ट सीरीज है ये 10,000 प्रश्न लगा लो, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा किस जगह पे स्टैंड कर रहे हो। और आपको यहाँ पे एक एक टॉपिक कवर करना है, एक एक टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं सारे कवर करने हैं और अच्छे लेवल के करने हैं। ऐसा नहीं है फैक्ट बेस्ड डायरेक्ट आपने कर दिया, यहाँ पे काफी टॉप लेवल का पेपर कंडक्ट होगा। टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है जो कि रैंक अप से हो जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको देखने चाहिए जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कम से कम 8 घंटे का अपना टाइम टेबल बनाओ, 3-4 महीने जब तक एग्जाम ना कंडक्ट हो, रात दिन एक कर दीजिए। बाकी कोई डाउट हो कमेंट करें। ओके, थैंक यू, नमस्कार।